स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग थार्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग को पढ़ेंगे। यानी जो सीखने के सिद्धांत में जो थार्नडाइक ने थ्योरी दी है, प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है, उसको आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें तो सबसे पहले हम इस जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें। तो इसमें देख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो E.L. थार्नडाइक हैं और इसमें हमें सहचर्यवाद, डार्विनवाद तथा विज्ञान की विधियों का अनोखा संगम दिखाई देता है। थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में अपने PhD शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका शीर्षक क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस था, उसमें पशु व्यवहार के अध्ययन के फलस्वरूप किया। थार्नडाइक एक जाने माने क्या हैं, व्यवहारवादी हैं। थार्नडाइक ने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति की सीख के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह कई अनुक्रिया करता है और इसमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष अनुक्रिया के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा है। यानी इसमें कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास क्या होता है, उद्दीपन होता है, ठीक है। जैसे जैसे इधर देखते हैं कि कोई भी उद्दीपन की बात कर रहे हैं, कोई भी हमारे सामने उद्दीपन होता है तो उसके प्रति हम क्या करते हैं, कई अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इन अनुक्रियाओं में कुछ ऐसी अनुक्रिया हो जाती है जो सही अनुक्रिया होती है। उद्दीपन का मतलब यहाँ समस्या से है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम है उसके प्रति हम क्या करते हैं, कई अनुक्रिया करते हैं, यानी उसको सॉल्व करने का कई प्रयत्न करते हैं। उसमें से कोई ऐसी अनुक्रिया सही बैठ जाती है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाती है और इनके मध्य कहा ना, इसमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष अनुक्रिया के उद्दीपन के साथ हो जाता है, बल्कि जो अनुक्रिया का जो संबंध है उस जो विशेष उद्दीपन है इनसे हो जाता है। और इसी का जो संबंध है, उस सही अनुक्रिया और उद्दीपन का जो संबंध हुआ बीच में, उसी को इन्होंने क्या कह दिया, सीखना कह दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई उद्दीपन सामने आए, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके प्रति हम क्या करते हैं, कई अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। और उसमें से कोई एक सही अनुक्रिया का हम चयन कर लेते हैं, ठीक है। उसमें से कई एक सही अनुक्रिया का हम क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं और इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है उसी को इन्होंने क्या कह दिया, सीखना कह दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो इस विचारधारा को संबंधवाद कहा जाता है, ठीक है। इस विचारधारा को संबंधवाद भी क्या होता है, कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो थार्नडाइक के संबंधवाद के इस सिद्धांत में 1930 के बाद कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए हैं। थार्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न या तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। यानी इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो कोई भी प्रक्रिया, किसी भी कार्य को अगर सीखता है तो वो प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। प्रयत्न एवं भूल के लिए उन्होंने प्रारंभ में दो पद का व्यवहार, मतलब दो तरीके की उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, एक तो चयन और दूसरा संयोजी, ठीक है। एक सिलेक्शन और एक कनेक्टिंग, दोनों पद को बताया। इन दोनों जैसे पद का व्यवहार किया था। उनके अनुसार प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में शिक्षार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है। वह उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है। इस अनुक्रिया में सही अनुक्रिया का शिक्षार्थी द्वारा चयन कर लिया जाता है और फिर बाद में सही अनुक्रिया उस समस्या से संबंधित हो जाती है, जिसे हम सीखना कहते हैं। हमने पीछे इसको देखा था। इस तरह सीखने की जो प्रक्रिया में दो उपक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? पहला चयन और दूसरा संबंध। चयन की प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी अनेक तरह की अनुक्रिया में से सही अनुक्रिया को चुन लेता है। आगे देखें तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे देखिए कि कोई शिक्षार्थी है, उसके सामने क्या रखा जाता है, कोई समस्या। अब समस्या समाधान करने के लिए वो क्या करेगा, अनेक तरीके की अनुक्रिया करेगा और उस अनुक्रिया में कोई एक सही अनुक्रिया का क्या कर लेगा, चयन कर लेगा, ठीक है। कोई एक अनुक्रिया का क्या कर लेगा, चयन कर लेगा
और यही सही अनुक्रिया उस समस्या से संबंधित हो जाती है। यानी ये जो पहली अनुक्रिया जो हमारी चयन थी, दूसरा संबंध, तो ये जो सही अनुक्रिया होगी वो किससे संबंधित हो जाएगी, उस समस्या से संबंधित हो जाएगी। यहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि सही अनुक्रिया का तात्पर्य यहाँ क्या है। वह अनुक्रिया जिसके करने के बाद पुनर्बलन शिक्षार्थी को मिलता है। ठीक है, कि वह अनुक्रिया जिसके करने के बाद जो पुनर्बलन है वो शिक्षार्थी को मिले। और इसी कारण कि इन्होंने पुनर्बलन की यहाँ बात की, तो इसी कारण से थार्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत दो क्रियाएं हम लोगों ने पढ़ी ली, चयन और संबंध। इस डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे देखें तो इनके सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट में रखा गया है, थ्योरी में रखा गया है। जब शिक्षार्थी सही अनुक्रिया कर लेता है तो बाद, अब देखिए आगे क्या होता है कि जब शिक्षार्थी सही अनुक्रिया कर लेता है तो बाद के प्रयासों में इसका जो संबंध है विशेष उद्दीपन या समस्या के साथ वह स्थापित करता है। इस तरह का जो संबंध स्थापित करने को ही इन्होंने क्या कह दिया, सीखना की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी इन्होंने सीखना इसको कहा और इसी के साथ ही सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। जिसके फलस्वरूप जब जब शिक्षार्थी के सामने उस उद्दीपन को रखा जाता है वह तुरंत ही सही अनुक्रिया कर लेता है। अर्थात जैसे कोई समस्या है, हम उसके प्रति कई अनुक्रिया की, हमको उसको सॉल्व करने की एक सही तरीका प्राप्त हो गया, तो उससे हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया। अब उससे रिलेटेड उसी जैसे ही कोई अदर समस्या हमारे पास आई तो हमको उसका सॉल्यूशन पहले से पता है, तो हम क्या करेंगे, उसको तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। आगे देखें, आगे थार्नडाइक ने सीखने की 3 प्रमुख विशेषताओं के भी वर्णन किया है। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें भी इसमें बताई हैं। इनके सिद्धांत की ये विशेषता है कि इन्होंने कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है पशु में हो या मनुष्य में समान ढंग से होती है। यानी ये इन्होंने माना कि जो मनुष्य है और या फिर पशु दोनों एक ही तरीके से सीखते हैं। यानी इनमें जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसी होगी, समान ढंग से होगी। दूसरी बात कही कि सीखना कैसा होता है, क्रमोत्तर होता है, ना कि सूझपूर्ण होता है। यानी कि जो हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो क्रम द्वारा सीखते हैं, यानी धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं, एकाएक नहीं सीखते हैं। जैसा कोहलर के सिद्धांत में कहा गया कि जो सीखना होता है वो एकाएक होता है या सूझ द्वारा होता है, लेकिन इन्होंने थार्नडाइक ने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि जो सीखना होता है वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से प्रयत्न एवं त्रुटि के माध्यम से होता है। तीसरा जो है सीखने में चिंतन या विवेचन का स्थान नहीं होता। यानी इन्होंने सीधे माना है कि इसमें जो हम किसी चीज़ को अगर सीखते हैं तो उसमें चिंतन या विवेचन की जगह नहीं दी गई है, बल्कि किसको जगह दी गई है, क्रमानुसार या क्रमोत्तर ढंग से हम सीखते हैं, यानी ट्रायल और एरर माध्यम से। इन्होंने आगे बताया कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है, यानी डायरेक्ट होती है। आगे चलते हैं तो इन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से इसको बताया कि किस तरीके से हम प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से सीखते हैं। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग था वो बिल्ली के ऊपर किया था। आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले बात करें तो इन्होंने कहा कि एक भूखी बिल्ली को एक पहेली बक्स में बंद कर दिया। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि चित्र में एक बिल्ली है और वो क्या है, वो भूखी बिल्ली है, ठीक है। और उसको जो है एक पहेली बक्स में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और इस बक्से के अंदर जो है वो क्या है, एक सिटकनी लगी हुई, जिसको दबाकर गिरा देने से दरवाज़ा क्या हो जाता है, खुल जाता है और बिल्ली भोजन प्राप्त कर लेती है। ऐसा इस बक्से को बनाया गया है और उसके अंदर जो है इस बिल्ली को रखा गया। अब देख क्या हो रहा है, प्रारंभ के प्रयासों में जब इस बिल्ली को अंदर बक्से के अंदर रखा गया तो जो प्रारंभ के प्रयास में बिल्ली को बक्से के अंदर बहुत सारे अनियमित व्यवहार करते देखा गया, जैसे वो उछलना, कूदना, नोचना, घसीटना आदि जो अनुक्रियाएं थी वो उसके अंतर्गत कर रही थी। आगे देखें तो इसी उछल कूद से अचानक उसका पंजा जो है उस सिटकनी पर पड़ जाता है। पीछे के चित्र में देखते हैं तो ये जो लीवर है ये वो सिटकनी है जिसके ऊपर बिल्ली का पैर पड़ जाता है और क्या होता है, और बिल्ली जो है जिसके दबाने के कारण दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली क्या हो जाती है, बाहर निकलकर भोजन प्राप्त कर लेती है। बाद के कुछ प्रयासों में पहले वो इस तरीके से करते करते उस जो लीवर है उसका उस पर दब जाता है और गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है और बाहर आके वो भोजन प्राप्त कर लेती है। और बाद के प्रयासों में बिल्ली द्वारा किए जाने वाले अनियमित जो व्यवहार हैं अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बिल्ली सही अनुक्रिया यानी सिटकनी दबाकर के तुरंत बाद करती पाई गई। यानी कि उसमें क्या हुआ कि पहले क्या हो रहा था कि जो बिल्ली थी उसको पहले डाला गया
उस बक्स में और उसके सामने भोजन रख दिया गया। चूँकि बिल्ली भूखी थी इसलिए वो अनियमित जो अनुक्रियाएं वो कर रही थी, अंदर अंदर की उछलना कूदना नोचना वगैरह। तो पहले वो किया, अचानक उसका जो पैर था वो सिटकनी पर पड़ जाता है। यहाँ देखिए कि अचानक उसका पैर जो है लीवर पर पड़ जाता है और गेट जो है खुल जाता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। तो बाद के प्रयासों में देखा गया कि बिल्ली जो है अपने आप ही जब बाद के प्रयासों में जो अनियमित व्यवहार थे उसको करना बंद कर देती है और वो डायरेक्ट जो है स्लीवर को दबा देती है और गेट खुल जाता है और भोजन प्राप्त कर लेती है। यानी वो ये सीख लेती है कि किस तरीके से हम उसको गेट खोल करके अपने भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो है थॉर्नडाइक ने इस तरह से अनेक प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने सीखने की उपयुक्त विशेषताओं की पुष्टि की। प्रयोग से स्पष्ट है कि बिल्ली में सही अनुक्रिया धीरे धीरे कई प्रयासों में क्या हुई, स्थापित होती गई तथा अनियमित अनुक्रियाएं धीरे धीरे प्रयासों में घटती जाती हैं। अतः इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बिल्ली ने सीखने के दौरान किसी तरह के सोच का सहारा लिया और सच्चाई मतलब इस तरह की किसी प्रकार की सोच का सहारा इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, और बताया कि सच्चाई तो यह है कि सीखने की प्रक्रिया में जैसे जैसे प्रयास दिया जाता है वैसे वैसे अपने आप ही या स्वचालित एवं यांत्रिक रूप से होती जाती है ये। ठीक है, इसमें बिल्ली कहीं भी किसी तरीके की सूझ का समझ एवं विवेचन नहीं करती थी पाई गई। यानी उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अपने सिद्धांत में कि जो भी सीखना है वो हम केवल प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से करते हैं, किसी प्रकार की सूझ के माध्यम से हम अपनी सीखने की प्रक्रिया में सूझ का कोई महत्व नहीं दिया है इन्होंने। थॉर्नडाइक ने स्वयं ही कहा कि विभिन्न प्रयोगों में उन्होंने पशुओं को कोई ऐसा व्यवहार करते नहीं पाया जो तर्कपूर्ण या चिंतन के कारण हुआ हो। तो कुल मिला के इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताने की कोशिश की तो कि जो सीखना है, जो भी हम सीखते हैं वो अपने प्रयत्न और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं, बल्कि सूझ के माध्यम से नहीं सीखते हैं। तो इनका जो थ्योरी ही थी वो प्रयत्न एवं भूल की थ्योरी थी। आई होप आगे इन्होंने तीन नियम भी दिए हैं अपने सिद्धांत के, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसको जो है हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।